हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन में। अपन रीजनिंग की सीरीज कर रहे हैं, उसमें अपना आज दूसरा चैप्टर है। कल अपन ने इसकी शुरुआत की थी कथन एवं निष्कर्ष की, ठीक है ना। इससे पहले अपन क्यू एंड क्यूवर्ड पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, घन एवं घनाभ। इसमें अपन कल टाइप सेकंड में चल रहे थे ना। टाइप फर्स्ट अपन ने देख लिया था सिंगल स्टेटमेंट वाला। टाइप सेकंड में अपन चल रहे थे जिसमें डबल स्टेटमेंट वाले है ना। देखिए, कल कुछ चीजें हमने बताई थी, अपन उसे एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सभी पहले टाइप का होता है सभी वाले, ये पॉजिटिव होता है। इसकी पहले की वैल्यू होती है 100 और दूसरे की होती है 50, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पॉजिटिव होता है कुछ वाला, है ना, सम। इसमें पहले की वैल्यू भी 50 होती है और दूसरे की वैल्यू भी 50 होती है। तीसरा होता है कुछ नहीं, यानी सम नॉट, ठीक है ना। ये नेगेटिव होता है, इसमें पहले की वैल्यू 50 होती है और दूसरे की वैल्यू 100 होती है। चौथा होता है कोई नहीं, ये भी नेगेटिव होता है, नन वाला, ठीक है ना। इसमें पहले की वैल्यू 100 होती है और दूसरे की वैल्यू भी 100 होती है, ठीक है। ऐसे ही ये बताया था, और बताया था जब डबल स्टेटमेंट वाला हो, अगर पहला पॉजिटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव निकलता है। पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा नेगेटिव निकलता है। मतलब एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष नेगेटिव निकलेगा। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव निकलेगा, और अगर एक नेगेटिव दोनों नेगेटिव हो तो कोई आंसर नहीं निकलता है, ठीक है ना। ये बताया था कल आपको। अगर दोनों नेगेटिव हो तो कोई रिलेशन नहीं निकलता, कोई आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अब अपन आज के शुरू करते हैं क्वेश्चन। कल अपन ने इसकी शुरुआत की थी लेकिन क्वेश्चन अपन ने एक दो ही किए थे शायद। इसमें एक चीज और होती है, जो ब्रिज होता है उसमें कम से कम दो कॉमन की वैल्यू, जैसे ए बी हो और बी सी हो, तो जो कॉमन वाला होगा उसमें दोनों को मिला के कम से कम 150 होना चाहिए, है ना। पहले अगर इस पे 100 है और इस पे 50 है तो 150 हो रहा है तो ब्रिज बन रहा है। अगर इस पे भी 100 होते तो भी ब्रिज बन जाता, क्योंकि 200 150 से ज़्यादा होते। अगर इस पे 50 होते और इस पे भी 50 होते तो ब्रिज नहीं बनता, ठीक है ना। ये सब अपन ने कल पढ़ लिया था, इसके आगे आज अपन देखेंगे। कल अपन ने दो नेगेटिव स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन किया था, उसके आगे आज अपन देखते हैं, ठीक है ना। अपना आज का पहला क्वेश्चन है, सभी कमरे घर हैं, ठीक है। सभी कमरे घर हैं। दूसरा है सभी घर झोपड़ी हैं, ठीक है। ये अपने दो कथन हैं, सभी घर झोपड़ी हैं। कुछ झोपड़ी कुछ झोपड़ी कमरे हैं। दूसरा है कुछ झोपड़ी घर हैं। इसे करिए एक बार, बताइए कौन सा अनुसरण करता है।
देखिए सबसे पहले दोनों पॉजिटिव हैं और ये दोनों भी पॉजिटिव हैं। सभी में पहले की वैल्यू होती है 100, दूसरे की वैल्यू होती है 50। ऐसे ही दूसरे में सभी की पहले की 100 और दूसरे की 50, ठीक है ना। इसमें कुछ में 50-50। अब देखो कुछ झोपड़ी कमरे हैं, झोपड़ी इसमें और कमरे इसमें। कॉमन वाले में देखो 150 हो रहे हैं, इस पे 50 है, इस पे 100 है, मतलब ब्रिज बन रहा है, ठीक है ना। अपन कमरे और झोपड़ी के रिलेशन निकाल सकते हैं। कुछ झोपड़ी कमरे हैं, झोपड़ी पे 50 है, कमा 50 रहा है, खर्च भी 50 कर रहा है। ऐसे कमरे पे कमा 100 रहा है, यहाँ पे खर्च 50 कर रहा है, मतलब सही है। दूसरा देखो कुछ झोपड़ी घर है, 50-50, झोपड़ी इसमें और घर इसमें है ना। झोपड़ी और घर के सब रिलेशन, सब आंसर ये वाला दे देगा, दूसरा वाला, है ना। तो झोपड़ी पे 50 कमा रहा है, 50 ही खर्च कर रहा है। ऐसे घर 100 कमा रहा है, खर्च 50 कर रहा है, मतलब ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर होगा पहला और दूसरा, दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जल्दी दूसरे पे चलते हैं अपन। पहला है सभी बंदर चूहे हैं, सभी बंदर चूहे हैं। दूसरा है सभी चूहे घोड़े हैं, ठीक है। सभी चूहे घोड़े हैं, इसके दो निष्कर्ष हैं। सभी बंदर घोड़े हैं, ठीक है। दूसरा है सभी चूहे बंदर हैं। करिए से सभी की वैल्यू 150 होती है, ठीक है ना। देखिए सभी में जो दोनों पॉजिटिव है और निष्कर्ष भी दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब देखो सभी में पहले की वैल्यू 100, दूसरे की 50। ऐसे ही पहले में 100 और दूसरे में 50। कॉमन वाले देखो चूहे मतलब ब्रिज बन रहा है। अब देखो सभी बंदर घोड़े हैं, बंदर इसमें और घोड़े इसमें, ब्रिज बन रहा है तो अपन नीचे आ सकते हैं, ठीक है ना। सभी में पहले की वैल्यू 100, दूसरे की 50। बंदर कमा कितने रहा है 100, खर्च भी 100 कर रहा है। ऐसे घोड़े 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, मतलब पहला सही। दूसरा सभी में पहले की वैल्यू 100, दूसरे की 50। चूहे और बंदर का पूरे आंसर केवल पहले वाला कथन दे देगा, है ना। चूहा इसमें, बंदर इसमें। चूहे यहाँ कमा कितने रहा है 50 और खर्च यहाँ पे कितने कर रहा है 100, तो ये गलत है, ठीक है ना। यहाँ चूहे 50 कमा रहा है लेकिन यहाँ खर्च कितने कर रहा है 100। अगर दोनों देखो इसके सभी आंसर कौन सा दे देगा, कथन पहले वाला, तो अपन को नीचे आने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं तो कोई बच्चे इसको इस पे चूहे पे 100 है ना, और यहाँ पे 100 करके इसे सही कर देते, लेकिन जब ऊपर वाला एक आंसर दे रहा है तो अपन नीचे आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
इसका है केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। नोट कर लीजिए इसे। सभी कोट वस्तु हैं। सभी कोट वस्तु हैं। दूसरा है कुछ वस्तु कुर्सी है। ठीक है। निष्कर्ष है इसका, कुछ कोट कुर्सी है। कुछ कोट कुर्सी है। ठीक है, पहला है। दूसरा है कुछ कुर्सी कोट है। कुछ कुर्सी कोट है। करिए, कुछ कुर्सी कोट है। देखो, सभी में पहले की वैल्यू 100, दूसरे की 50। कुछ में पहले की 50 और दूसरे की भी 50। अब देखो, कोट और कुर्सी, कोट इसमें, कुर्सी इसमें। सबसे पहले वो ब्रिज बन रहा है। कॉमन क्या है? वस्तु। इस पे 50 है, इस पे 50 है। कम से कम 150 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने हो रहे हैं? केवल 100। तो ब्रिज नहीं बनेगा। मतलब हम कोट और कुर्सी का कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते। कोट और कुर्सी है इसमें, गलत। इसमें कुर्सी और कोट, ये भी गलत। ठीक है ना, कोई अनुसरण नहीं करता है। नोट कर लीजिए, फिर अगला कराते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अगले पे चलिए। कुछ बल्ले गेंद हैं। ठीक है, कुछ बल्ले गेंद हैं। सभी गेंद विकेट है। निष्कर्ष पहला है, कुछ गेंद विकेट हैं। ठीक है, कुछ गेंद विकेट हैं। दूसरा है, कोई भी गेंद विकेट नहीं है। कोई भी गेंद विकेट नहीं है। ठीक है, करिए सर। कोई भी गेंद विकेट नहीं है। देखो, दोनों पॉजिटिव है ना, तो कोई नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। और अपना दूसरा वाला कैसा है? नेगेटिव है ना, कोई भी गेंद विकेट नहीं है। तो ये देखते ही गलत।
अगर दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव का सवाल ही नहीं, ठीक है ना। अब देखो पहले वाला गेंद और विकेट, गेंद और विकेट के समान से ये वाला दे देगा गेंद और विकेट, और सभी की वैल्यू कितनी होती है 100 और 50। गेंद पे यहाँ पे कितने हैं 50 और 50, कुछ मतलब 50-50, ठीक है ना। तो कुछ जो गेंद 100 कमा रहा है 50 खर्च कर सकता है, ऐसे विकेट 50 कमा रहा है 50 खर्च कर सकता है, ये सही है, ठीक है ना। केवल पहला अनुसरण करता है। ठीक है, नोट हो गया होगा। अगले पे चलते हैं। ये टाइप तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक और आखिरी कर लेते हैं, एक या दो, उसके बाद अगले पे चलेंगे, ठीक है। टाइप थर्ड पे सभी उपन्यास कॉपी है, ठीक है। पहला कुछ कॉपी नोट्स हैं। कुछ कॉपी नोट्स हैं, ठीक है। दूसरा है कुछ नोट्स उपन्यास हैं। कुछ नोट्स उपन्यास हैं। करिए। देखो इसमें देखो दोनों पॉजिटिव हैं और निष्कर्ष भी दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। सभी में पहले की वैल्यू 100, दूसरे की 50। कुछ में पहले की 50, दूसरे की 50। कॉमन क्या है कॉपी, है ना। देखो इसमें ब्रिज तो बन नहीं रहा, इस पे 50 है, इस पे 50, कम से कम 150 होने चाहिए, ठीक है। देखो पहले में कुछ कॉपी नोट्स हैं, कॉपी और नोट्स के समान से दूसरा वाला दे देगा। कुछ में 50 और 50, ठीक है ना। तो ये पूरा सही है। कॉपी 50 कमा रहा है, 50 ही खर्च कर रहा है, ऐसे नोट्स 50 कमा रहा है, 50 ही खर्च कर रहा है। दूसरा कुछ नोट्स उपन्यास है, नोट्स इसमें उपन्यास इसमें, जब ब्रिज नहीं बन रहा तो अपन ऊपर जा नहीं सकते, तो ये गलत। नोट कर लीजिए। ठीक है, अपन तीसरे टाइप पे चलते हैं। ये वाले आप लोगों को आने लगे होंगे। टाइप फर्स्ट अपन ने पढ़ा था सिंगल स्टेटमेंट वाला, टाइप सेकंड था अपना डबल स्टेटमेंट वाला, ठीक है। अब अपन तीसरे टाइप पे आते हैं। ये है आइदर और, मतलब या तो वाली, या तो, है ना। ऑप्शन आते हैं या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में या तो वाले ऑप्शन है तो ये अपन ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन है केवल पहला अनुसरण करता है, बी है केवल दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। ऐसे तीसरा है पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है।
और डी है अपना पहला और दूसरा दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई ऑप्शन है तो अपन जौन सा होगा, जैसे पहला होगा तो पहला लगा देंगे, दूसरा होगा तो दूसरा, दोनों होंगे तो दोनों लगा देंगे। अगर पांचवा ऑप्शन भी होता है, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है ना। अगर ये वाला ऑप्शन है तो ये अपन ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसमें पहला पॉइंट लिख लेना। पहला पॉइंट होता है इसका कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, ठीक है। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, ये इसका पहला पॉइंट है, ठीक है ना। जैसे अभी अपन निकाल लेते हैं ना, उसके कोई के दोनों गलत आ रहे थे ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है ना। ऐसे दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा लिख लो, दोनों निष्कर्ष के वेरिएबल समान होने चाहिए। पहला तो दोनों गलत होने चाहिए और दोनों के वेरिएबल समान होने चाहिए, मतलब जैसे सभी ए बी हैं, ठीक है। दूसरा कुछ बी ए हैं, ठीक है। इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, ये होते वेरिएबल, ठीक है ना। दोनों के वेरिएबल समान है। पहला पॉइंट था दोनों गलत होने चाहिए, ठीक है। ऐसे तीसरा पॉइंट है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो कुछ बी ए नहीं है, ठीक है ना, नहीं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, इसका तीसरा पॉइंट है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन एक उसमें लग रही हैं तो ही अपन या तो वाली कंडीशन लगाएंगे, तो ही या तो लगेगा, ठीक है। तो ही या तो लगेगा। नोट कर लीजिए इसे, ठीक है ना। जैसे इसमें होता पहला कुछ ए बी है, दूसरा कोई भी ए नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहली कंडीशन दोनों गलत होने चाहिए, है ना। दूसरी दोनों में वेरिएबल समान होने चाहिए, दोनों वेरिएबल समान है। तीसरी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो अपन कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है ना। इस पे अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने। पहला क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है। कथन, पहला कथन है कुछ हाथी घोड़े हैं, कुछ हाथी घोड़े हैं। दूसरा है
कुछ घोड़े कुत्ते हैं। ठीक है, निष्कर्ष है इसका पहला, कुछ हाथी कुत्ते हैं। ठीक है, और दूसरा है कोई कुत्ता हाथी नहीं है। ठीक है, सॉल्व करो इसे। देखो, कुछ में पहले की वैल्यू 50, दूसरे की भी 50, कुछ में पहले की 50, दूसरे की भी 50, और दोनों ही पॉजिटिव हैं। और इसमें निष्कर्ष में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ठीक है ना, अगर दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष निकलने का तो सवाल ही नहीं होता, तो ये वैसे भी गलत। ठीक है, अब पहला वाला देखो, कुछ हाथी कुत्ते हैं, हाथी इसमें और कुत्ते इसमें है, और इसमें कॉमन वाले पे 150 हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्योंकि 50 इसमें 50 इसमें, मतलब ब्रिज नहीं बनेगा। ठीक है, अगर ब्रिज नहीं बनेगा तो ऊपर और नीचे जा नहीं सकते, हाथी इसमें कुत्ते इसमें, तो ये वाला भी गलत। अब देखो, इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? अगर अभी ये ऑप्शन मत देखना, इन चार में से बताओ, है ना। अगर ऑप्शन ई नहीं दिया जाएगा तो हम कौन सा टिक करेंगे? डी वाला, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, और अगर ऑप्शन ई दिया जाएगा तो अपन या तो वाली कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले दोनों में वेरिएबल समान होने चाहिए, हाथी कुत्ता। ठीक है, दूसरा दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत भी है ना, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, वो भी है। तो इसमें कौन सा लगाएगा? या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, या तो वाली कंडीशन लग जाएगी इसमें। अगर ऑप्शन में या तो वाली दी है तो ही चेक करना है, अन्यथा नहीं करना है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। तीन पॉइंट अपन ने लिख लिए थे ना, या तो वाली कंडीशन के। एक चौथा पॉइंट और लिख लो। चौथा पॉइंट है सभी और कोई नहीं। सभी और कोई नहीं। अगर निष्कर्ष में सभी और कोई नहीं दिए गए हैं ना, सभी वाला और कोई नहीं वाला, तो या तो वाली कंडीशन नहीं लगेगी। तो या तो वाली कंडीशन नहीं लगेगी। ठीक है, सभी और कोई नहीं है अगर किसमें? निष्कर्ष में, है ना, कथन में नहीं, निष्कर्ष में। ठीक है, अगर निष्कर्ष में सभी और कोई नहीं, या सभी ए बी हैं, कोई ए बी नहीं है। ठीक है ना, अगर सभी और कोई नहीं है तो या तो वाली कंडीशन नहीं लगेगी। ठीक है, इस पे अपन कल क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। ठीक है ना, धन्यवाद।